जय हिंद। SK मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एसआई का यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन रहता है कि मूलधन की गणना कीजिए यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है। इस तरह से देगा 4 वर्ष में 1200 रुपये, 7 वर्ष में 1500 रुपये। तो इस तरह से जब देता है उसमें पूछेगा मूलधन ज्ञात करिए या फिर पूछेगा दर ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि मूलधन की गणना कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात करना है P। यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से जो है 4 वर्ष में 1200 और 7 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो ज़्यादा रहता है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि ये जो है घटाते हैं। तो 7 वर्ष है, 7 वर्ष में 1500 रुपये हो रहा है, यहाँ पे 4 वर्ष में 1200 रुपये हो रहा है। तो पहले लिखेंगे 7 वर्ष में जो है कितना हो रहा है 1500 रुपये हो जा रहा है। फिर है 4 वर्ष में 1200 रुपये हो जा रहा है, 4 वर्ष में 1200 रुपये। अब इसको घटाएंगे, ये है 7 में से 4 जाएगा तो 3 वर्ष में इसमें से इसमें घटाएंगे, 1500 में 1200 घटाएंगे तो 300 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि 3 वर्ष का जो ब्याज आया वो 300 रुपये आया। 7 वर्ष में कोई राशि 1500 रुपये हो जाता है, यानी मिश्रधन है, मिश्रधन जो कि इसे ए से सूचित करते हैं। अमाउंट है, मिश्रधन हो गया 1500 रुपये 7 वर्ष का। ये है 4 वर्ष का मिश्रधन 1200 रुपये। तो ये जो है इसको जब इससे घटाए हैं तो 3 वर्ष का जो ब्याज आया है वो 300 रुपये आया है। 3 वर्ष का ब्याज 300 रुपये। तो ये जो होता है यहाँ पे 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है। तो ये 3 वर्ष का ब्याज है 300 रुपये, तो 1 वर्ष का निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 3 से 3 काट देंगे तो बचेगा केवल 100 रुपये। तो यानी 1 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 100 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखिए 1 वर्ष का जो है ब्याज आया है 100 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये आया है। तो ये जो है 4 वर्ष का जो है ब्याज कितना हो जाएगा, 4 वर्ष का ब्याज 400 रुपये हो जाएगा। 4 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 400 रुपये। अब जो है ये जो है 1200 रुपये है मिश्रधन। मिश्रधन में से जो है ब्याज को घटाएंगे, तो ब्याज में मिश्रधन में से ब्याज को घटाएंगे तो वो जो आएगा वो प्रिंसिपल आएगा। तो P बराबर होता है A माइनस एस आई। P बराबर A माइनस एस आई। प्रिंसिपल यानी मूलधन में से मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन में से जो ब्याज होता है उसको निकाल देंगे। मिश्रधन में से ब्याज को अगर घटा देते हैं तो प्रिंसिपल यानी मूलधन आता है। तो यहाँ पे 4 वर्ष का जो ब्याज आया है 400 रुपये, और यहाँ पे 4 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है 1200 रुपये। तो ये जो है 4 वर्ष का मिश्रधन ये जो ब्याज है 4 वर्ष का 400 रुपये, इसको अगर हम 1200 में से घटा देते हैं यानी प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे जो है अमाउंट है 1200 रुपये माइनस एस आई। कितना आया है ब्याज, ये जो एस आई है यानी ब्याज साधारण ब्याज कितना आया 400 रुपये। 400 रुपये अगर इसको घटाते हैं तो ये आएगा 800 रुपये। तो ये जो आया प्रिंसिपल 800 रुपये हो जाएगा। ये आप इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं। जब इससे निकालेंगे तो 7 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे और इससे निकालेंगे तो 4 वर्ष का जोड़ेंगे। जैसे अगर इससे निकालते हैं तो ये 7 वर्ष का अगर ब्याज हम निकालते हैं तो 7 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का 100 रुपये है तो 7 वर्ष का 700 रुपये ब्याज हो जाएगा। 7 वर्ष का 700 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब जो है 1500 रुपये मिश्रधन है। अब 1500 रुपये मिश्रधन है उसमें से हम ब्याज को घटाते हैं
यानी 700 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा, ये जो है 800 रुपये आ जाएगा। तो आप दोनों से निकालेंगे, कोई से निकालिए, इससे निकालिए चाहे फिर इससे निकालिए, आपका आंसर जो है उतना ही आएगा। तो यहाँ से भी 800 रुपये आ जाएगा। इसमें जो है अगर आपको दर निकालने के लिए बोले तो इसी से आप दर भी निकाल सकते हैं। तो दर कैसे निकालेंगे, तो दर बराबर जो होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये आप अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसका जो फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर साधारण ब्याज यानी एसआई। एसआई जो होता है क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। इसी से यहाँ से दर जो है ये जो है इस तरफ चलाता है। दर अगर हम निकालेंगे तो ये जो है दर, मान लें कि इधर से लाएं तो एसआई, इधर से एसआई आ गया, ब्याज आ गया, ये जो है यहाँ पे ये जो है एसआई गुने 100 हो जाएगा। ये जो है 100 इधर से इधर चलाएगा तो ये हो जाएगा एसआई गुने 100। अब ये जो है दर हमें निकालना है तो दर को इधर ही छोड़ देंगे और मूलधन गुने समय नीचे आ जाएगा, मूलधन गुने समय नीचे आ जाएगा। तो यही जो है दर बराबर फार्मूला बनता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। ये आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप याद रखेंगे, आपको यूज करते करते जो है ये आपको आ जाएगा कि दर बराबर क्या होता है, मूलधन बराबर क्या होता है। तो इसमें से अब केवल मान लीजिए मूलधन ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है, तो यहाँ से समय हटा करके दर जोड़ देते हैं। तो वो आपको इस तरह से चेंज करना है कि आपको क्या रहा है। तो यहाँ से अगर दर निकालते हैं तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो ब्याज है कितना, ब्याज है 100 रुपये, 100 रुपये है ब्याज। एक वर्ष का ब्याज कितना निकाले हैं, 100 रुपये निकाले हैं। तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना है, मूलधन है यहाँ पे हम निकाले हैं 800 रुपये मूलधन निकाले हैं, तो 800 रुपये हो जाएगा। और समय है, एक वर्ष का ब्याज लिए हैं तो एक वर्ष ही यहाँ है, एक वर्ष हो जाएगा यहाँ पे। इसको काटेंगे 100 से 100, इसको काटेंगे 25 चौके 100 और 4 दूने 8 है, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 12.5% आपका आंसर हो जाएगा। दर निकालेंगे तो 12.5%। तो ये आपका इस तरह से आप निकालेंगे। प्रिंसिपल हो गया और ये हो गया दर हो गया। देखिए प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल आया आपका 800 रुपये, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह का जो है एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले जो है क्वेश्चन जो करते हैं इसी तरह का, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए उसी तरह का जो है ये भी क्वेश्चन है कि किसी धन का साधारण ब्याज से जो है 2 वर्ष का मिश्रधन जो है कितना हो जा रहा है, 8700 रुपये। 2 वर्ष का मिश्रधन जो है वो 8700 रुपये है और 3.5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 9600 रुपये है। तो हमें निकालना है कि मूलधन तथा दर जो है ज्ञात करना है, प्रिंसिपल और रेट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए उसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले 3.5 वर्ष का जो है मिश्रधन है 9600 रुपये, तो 3.1/2। 3.5 वर्ष का 9600 रुपये मिश्रधन। इससे पहले दिया हुआ था जो है इसमें मिश्रधन नहीं लिखा हुआ था। तो जब भी बोले कि कोई धन है जो है इतना वर्षों में जो है इतना हो जा रहा है, यानी 2 वर्षों में कोई धनराशि जो है 200 रुपये या 300 रुपये हो जा रहा है, तो वो जो हो जाता है वो मिश्रधन रहता है। तो ये जो है अगर ना भी कहे कि मिश्रधन तो वो मिश्रधन ही रहता है। यहाँ पे दिया हुआ है मिश्रधन। तो ये जो है 3.5 वर्ष का 9600 रुपये और जो है 2 वर्ष का जो है मिश्रधन 8700 रुपये है। 2 वर्ष का मिश्रधन कितना है, 8700 रुपये। अब जो है इसको जो है 1 वर्ष का हम ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज निकालने के लिए, ब्याज ज्ञात करने के लिए ये जो है 3.5 वर्ष है, ये 2 वर्ष है, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 1.5 वर्ष आएगा, इसको घटाएंगे तो 1.5 वर्ष आ जाएगा। अब जो है
यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आएगा 0 0, ये हो जाएगा 9 7 16, ये बचेगा 0 बस। तो ये हो जाएगा 1.5 वर्ष का जो ब्याज आया वो कितना आया 900 रुपये आया। 1.5 वर्ष का जो ब्याज आया वो 900 रुपये। तो 1 वर्ष का ब्याज कैसे निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज ये जो है 1.5 वर्ष को 3/2 लिखेंगे, जब भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो 1.5 वर्ष का 900 रुपये है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, इसको 3 से काट देंगे, 3 3 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना आया, 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये आया। अब 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपये आ गया, इससे हम मूलधन ज्ञात करेंगे प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए ए माइनस एस आई, ये जो है ए बराबर फार्मूला होता है P प्लस एस आई होता है। ए बराबर फार्मूला होता है P प्लस एस आई, उसी से जो है प्रिंसिपल निकालने के लिए ए माइनस एस आई करते हैं। यानी प्रिंसिपल निकालने के लिए जो ब्याज होता है उसको घटा देते हैं मिश्रधन में से जो ब्याज होता है वो घटा देते हैं, तो वो प्रिंसिपल आ जाता है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, मिश्रधन में से जो ब्याज हो जाता है, जितना जो है ब्याज रहता है उसको मिश्रधन में से घटाते हैं तो प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए मिश्रधन जो है आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं प्रिंसिपल निकालने के लिए। तो हम चलते हैं 2 वर्ष से ही बनाते हैं। तो 2 वर्ष का जो है ब्याज है, 1 वर्ष का ब्याज 600, तो 2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये। तो ब्याज हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले मिश्रधन कितना है 2 वर्ष का 8700 रुपये, 8700 रुपये मिश्रधन है। अब 2 वर्ष से बना रहे हैं तो 2 वर्ष का ब्याज लेंगे, 1 वर्ष का 600 तो 2 वर्ष का 1200 रुपये। अब इसको घटा देंगे। आप ऐसे भी जो है बना सकते हैं, आपको याद नहीं है फिर भी आप बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि 1 वर्ष का जब ब्याज है 600 रुपये, हमें ज्ञात करना है प्रिंसिपल। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1200 रुपये, 1 वर्ष का ब्याज 600, 2 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये। अब जो है 8700 रुपये हो जाता है, तो ब्याज जो बढ़ा होगा वही बढ़ा होगा, तभी तो प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल बढ़ करके ही इतना हुआ है जो मिश्रधन हो गया। तो ब्याज है 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा देंगे तो वही प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे जो है फार्मूला बैठाते हैं, तो ये माइनस पी, यानी मिश्रधन में से जो है ब्याज जो होता है उसको घटा देते हैं तो प्रिंसिपल आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0, ये 7 में से 2 जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, यानी 7500 रुपये आपका आएगा। तो ये 7500 रुपये क्या आया, प्रिंसिपल आपका आ गया। प्रिंसिपल है 7500 रुपये। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं प्रिंसिपल। और आप ज्ञात करना है रेट, यानी दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए आप देखिए, दर ज्ञात करने के लिए दर अलग से फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। एसआई का जो फार्मूला होता है यानी साधारण ब्याज का, P गुने R गुने T बटे 100, ये तो सबको याद रहता है। लेकिन मान लीजिए दर ज्ञात करना है तो आप डायरेक्ट इसको कैसे निकालेंगे, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। तो ऐसा यानी साधारण ब्याज कितना है 600 रुपये है, 600 रुपये। P कितना है 7500 निकालना है प्रिंसिपल, 7500 रुपये प्रिंसिपल। रेट निकालना है हमको। T जो है कितना दिया हुआ है, तो 1 वर्ष का जो है ब्याज हम लिखे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1 वर्ष से ही बनाएंगे, और बटा में 100। ये फार्मूला सभी को याद रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है 2 0 से 2 0, ये 25 दिए 75 कट जाएगा, ये 25 चौके 100 कट जाएगा। अब इसको 3 दूना 6 काट दीजिए, ये बच गया 4 दूना 8, यानी रेट निकला कितना, रेट आ गया 8%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 7500 रुपये प्रिंसिपल और रेट आ गया 8%। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। 7500 रुपये प्रिंसिपल है और 8% रेट है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों के पास जो है वीडियो को शेयर करते रहें। तो इसी तरह के वीडियो के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।